देखिए, जब हम पाठ शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का, अब इन दिनों में जो बातें होंगी उससे आपको ये चीज भी पता चल जाएगी कि आप अपना पाठ सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप कौन सी मिस्टेक इसमें कर रहे हैं, या आप किस तरीके से अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, नवरात्रे चल रहे हैं तो काफी लोग ये समझते हैं कि केवल नवरात्रों में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जो लोग साधक है, जो लोग माँ से प्रेम करते हैं, जो माँ के भक्त हैं, वो कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ उठा सकते हैं, कभी भी। केवल इसमें इस चीज को ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जब भी आप पाठ करें तो आपके जो पाठ हैं वो शुक्ल पक्ष में शुरू हों। शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू हो सकते हैं, मंगलवार से शुरू हो सकते हैं, शुक्रवार से शुरू हो सकते हैं, शनिवार से भी शुरू हो सकते हैं और संडे से भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। केवल शुक्ल पक्ष आपको ध्यान रखना है इसमें, और पाठ आप कभी भी कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में माँ के भक्त हैं, माँ से बहुत प्रेम करते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है नित्य पाठ करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी साधक हैं, ऐसे भी भक्त हैं। दुर्गा सप्तशती जो है ये अपने में एक संपूर्ण जो है, हम इसे तंत्र भी कह सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो अपने में संपूर्ण तंत्र है, इसको प्रयोग करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सप्तशती का प्रथम अंग जो है वो क्या है? कवच है। तो कवच के बारे में कवच के बारे में ही हम बात करेंगे। कुछ लोग इसे हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप कवच को संस्कृत में पढ़ने का प्रयास कीजिए, संस्कृत में इसे पढ़िए, क्योंकि हमारी जो देवी देवताओं की जो भाषा है ना, वो संस्कृत ही मानी गई है। तो संस्कृत में आपको कवच, अर्गला, कीलक, ये जो है जैसे सिद्धि कुंजिका, ये सारी चीजें आपको संस्कृत में ही पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, पाठ जो है वो लंबा होता है, उसे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भी वो उतना ही फल देगा जितना कि आप संस्कृत में पढ़ करके उसका फल प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती में सारी चीजें दी गई हैं कि आप दुर्गा सप्तशती को किस समय पढ़ करके कौन सा फल प्राप्त कर सकते हो, कितनी संख्या में पढ़ करके कौन सा फल प्राप्त कर सकते हो, किस कार्य, यानी कि आप देखिए कि वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, ये चीजें तक दुर्गा सप्तशती से होती हैं, लेकिन हम इन चीजों का अर्थ जो है वो गलत निकाल लेते हैं। वशीकरण का अर्थ हम क्या निकालते हैं कि वशीकरण कर दिया, किसी को अपने वश में कर दिया। नहीं, वशीकरण का अर्थ है ईश्वर को अपने वश में करना। भक्त ईश्वर को अपने वश में अगर कर लेता है तो ईश्वर उसका होकर के रह जाता है। जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ उसके इष्ट हैं, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका कभी अहित नहीं होता है, ठीक है। वो हर जगह पर सक्षम हो जाता है, खड़ा रहता है, धैर्य उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर समस्याओं से लड़ने का एक जज्बा, एक ताकत, ठीक है, एक सूझबूझ, ये सारी चीजें जो हैं वो इष्ट देते हैं। अब वशीकरण अर्थ ये हो गया। दूसरा, उच्चाटन। उच्चाटन का अर्थ क्या? दूसरे का बुरा करना नहीं, दूसरे का मन उच्चाटित करना नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। उच्चाटन आप इस तरीके से देखिए कि आपके मन में जो गलत भावनाएं आ रही हैं, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, आपके मन में नेगेटिव चीजें आ रही हैं। कभी कभी होता है ना, हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, हम जाप करने बैठते हैं, तो बहुत गलत चीजें मन में विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हमें अचानक से वो चीजें याद आ जाएंगी जो हमारे अध्यात्म में बाधक बनती है। तो उन चीजों का उच्चाटन करना, यानी उन चीजों को मन से हटा देना। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति करना तो चाहता है, पूजा पाठ साधना करना चाहता है, लेकिन एक बुरी आदतें होती हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये आदतें होती है। तो इनका उच्चाटन जो है वो दुर्गा सप्तशती में इसका तरीका भी बताया गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें जानने का प्रयास करना होगा, हमें सीखना होगा कि हम किस तरीके से कौन सा कार्य कर सकते हैं। एक ही मंत्र से आप कई तरीके के कार्य कर सकते हैं, एक ही मंत्र से। केवल उस मंत्र का समय बदल जाता है, विधि बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, ठीक है। एक ही मंत्र से सब काम हो जाता है, हमें अलग अलग मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दुर्गा सप्तशती में वो सारे मंत्र दिए, सारे मंत्र दिए गए कि कौन से मंत्र से आप क्या कर सकते हैं, और एक ही मंत्र को आप किस तरीके से, किस समय, किस चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किस विधि से प्रयोग कर सकते हैं, सारी चीजें होती है, ठीक है। अब होता है मोहन। मोहन मतलब मोह लेना, किसी को अपना बना लेना। अब मोहन अपना बना लेना मतलब
किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात ना करके हम अपने इष्ट की बात करें, यानी हम खुद को इस तरीके से तैयार करें, इस तरीके से साधें कि हमारे जो इष्ट हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। हमारी माँ है, हमारी भगवती, हमारे ईश्वर, हमारे कोई भी आपका इष्ट हो सकता है, वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। ठीक है, मोहन मोहिनी इसे कहा जाता है। तो जब हम दुर्गा पाठ शुरू करते हैं, जब हम कवच शुरू करते हैं, यानी सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा कवच। ठीक है, कवच से पहले एक संकल्प दिया गया है। हमें यहाँ पर अलग से संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम पाठ का संकल्प लेते हैं ना, कि अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम या पिता का नाम, माता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहां हम रहते हैं, कोई कभी कभी राशि भी बोली जाती है। ठीक है, और वो चीज जो आप मनोकामना जिसके लिए आप कर रहे हैं पाठ को, ये चीजें संकल्प में बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो कवच दिया गया है, इसमें पूरा का पूरा मतलब पाठ में ही कवच है संस्कृत में। अब इसमें दिया गया है, इसमें क्या होता है, जब हम पाठ शुरू करते हैं, क्या है, जल हाथ में लेकर के या चम्मच में जल लेकर के हमें ये वाला हिस्सा जो पढ़ने जा रही हूँ ये पढ़ना होता है। ठीक है, जल हाथ में लेकर के, या फिर आचमनी जो चम्मच होता है, पूजा पाठ का जो चम्मच होता है तांबे का, उसमें गिलासी होती है और एक चम्मच होता है छोटा सा, है, तो इसको लेकर आप सिंपल सा चम्मच जो यूज ना हुआ, जूठा ना हो, यानी आपने घर में खाने के लिए यूज ना किया हो, आप उस चम्मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, स्टील का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यासो मात्रो बीजम दिग्बंध देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ गत्वेन जपे विनियोगः। ये विनियोग है। ठीक है, विनियोग हमारा संकल्प, माँ भगवती के चरणों में हमने एक संकल्प छोड़ा है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है सुन लो। इसमें बोला गया है कि चंडिका देवी को नमस्कार, ओम चंडिका देवी को नमस्कार। अब यहाँ पर क्या है, ये एक विनियोग हमने छोड़ा, यानी कि इसमें जो है ओम अस्य चंडिका कवचस्य, यानी कि यह ओम यह चंडी का कवच है। इसमें क्या है, ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यासो मात्रो बीजम दिग्बंध देवता तत्तम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ गत्वेन जपे विनियोगः। यानी कि इसमें इस पाठ में जितने छंद हैं और इसमें जितने देवी देवता हैं, यानी चामुंडा देवता लिखा है इसमें, चामुंडा और देवता अंग न्यासो मात्रो, यानी उनके प्रत्येक अंग या सप्तशती का एक प्रत्येक अंग, बीज यानी इसमें जितने बीज दिए गए हैं, दिग्बंध देवता स्ततम, दिग्बंध के देवता। ठीक है, दिग्बंध के देवता, श्री जगदम्बा माँ जगदम्बा के प्रीत्यर्थ यानी प्रेम से, माँ जगदम्बा के प्रेम में, श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ यानी माँ जगदम्बा के प्रेम में, सप्तशती पाठ गत्वेन जपे विनियोगा, मैं ये सप्तशती का पाठ जप रहा हूँ या जपने जा रही हूँ या जपने जा रहा हूँ। और ये पाठ क्या है, मैं माँ भगवती के चरणों में समर्पित करती हूँ। ये होगी हमारा विनियोग। और इसमें जब विनियोग आता है तो विनियोग बोलने के साथ साथ आपको जो आपके चम्मच में जो जल है या हाथ में आपके जो जल है वो माँ भगवती के चरणों में छोड़ना पड़ता है या जमीन पर छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हमारा पाठ शुरू होता है। तो यहाँ दिया है ओम नमः चंडिकाय, यानी चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय उवाचा, यानी मार्कंडेय ऋषि का ये लिखा है कवच जो है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए यहां लिखा गया मार्कंडेय उवाचा, यानी मार्कंडेय ऋषि ने कहा। क्या कहा, ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करण निर्णान यन्य कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, मार्कंडेय जी ने कहा, क्या कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों किसी के भी सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन बताइए। यानी कि जो सांसारिक मनुष्यों को रक्षा प्रदान करे और इतना गोपनीय हो कि वो आपने अभी तक किसी के सामने भी नहीं कहा है। अब यहाँ देखिए, देवताओं को भी दुर्लभ है चीजें। ठीक है, देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यों के लिए सुलभ कर दी गई है। अब ये मनुष्यों के लिए सुलभ कर दी गई, क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। देवताओं के पास तो सारी शक्तियां थी, लेकिन मनुष्य क्या है, असहाय है। तो मनुष्यों के लिए महादेव ने ये चीजें सुलभ की हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखिए, ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा। क्या कहा ब्रह्मा जी ने, अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तस्यश्नु महामुने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। यहाँ पर क्या है, अब पहले चौपाई जो है उसका मैं आपको सार बता देती हूँ, अर्थ बता देती हूँ। ठीक है,
अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यस तस्सु महामुने। यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, संपूर्ण जगत का उपकार करने वाला है। महामुने, महामुने शब्द जो प्रयोग किया है यहाँ पे, ये मार्कंडे जी के लिए किया गया है। ठीक है, उसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियां, देवी की क्या है? 9 मूर्तियां हैं। कौन सी? जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम माँ जो है नाम वो है शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी दूसरी मूर्ति का नाम जो है वो ब्रह्मचारिणी है, तृतीय चंद्र घंटेति और तृतीय मूर्ति जो माँ की है वो चंद्र घंटा माँ है। ठीक है, और कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा माँ जो है वो चौथी नव दुर्गा है। पंचमम स्कंद मातेति षष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम। ठीक है, यानी कि पंचम मूर्ति जो है माँ की वो है स्कंद माता, जिनके गोद में स्कंद कुमार बैठे हैं, यानी कि कार्तिकेय जी बैठे हैं। अब ये जो माँ के 9 रूप हैं इनको मैं बताऊंगी अभी ये क्या क्या दर्शाते हैं। ठीक है, षष्टम कात्यायनी च, यानी षष्टम छठी जो माँ की मूर्ति है नव दुर्गा में से वो कौन है? माँ कात्यायनी। सातवीं जो महादेवी है वो कौन है? कालरात्रि, माँ कालरात्रि, जिन्हें के भी कहा जाता है। सप्तम नवरात्रि जो आती है वो माँ चामुंडा के व्रत उसमें लिया जाता है, माँ कालरात्रि का उनका नाम है। और अष्टमम जो है माँ वो है महागौरी। ठीक है, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता निक्तानि नामानि ब्रह्मणि महात्मना, यानी कि नवमी जो भगवती हैं वो है सिद्धिदात्री, माँ लक्ष्मी का स्वरूप। नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये क्या है? नव दुर्गा के 9 रूप हैं। ठीक है, और ये सब जो है नाम, ये सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं, यानी कि वेदों में इनका उल्लेख है, वेदों में इनका पूरा सार दिया गया है। ठीक है, और अग्निना दहमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मय दुर्गमे चैव भर्यार्थ शरणम गतः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण को प्राप्त हो, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता है। यानी यहाँ न तेषाम जायते किंचित शुभम रण संकटे नाप्तम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं, यानी उनको कभी भी शोक दुख और भय नहीं रहता है। ठीक है, येस्तु भक्त्या स्मृता नूनाम तेषाम वृत्ति प्रजायते ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशया। जो मनुष्य माँ को हर प्रकार से याद करता है उनका कभी अमंगल नहीं होता है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उन्हें शोक दुख और भय प्राप्त नहीं होता है। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनाम तेषाम वृत्ति प्रजायते ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षे से तान संशया, यानी कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। माँ भगवती उनका सदैव रक्षण करती है, सदैव उनके साथ एक कवच के रूप में चलती हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये कह रहे हैं कि देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनको तुम निसंदेह रक्षा करती हो। अब यहाँ पर आगे जो दिया गया है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, तो इसमें दिया गया है कि कौन सी भगवती का कौन सा वाहन है। अब यहाँ है चामुंडा प्रेत, चामुंडा ऐन्द्री प्रेत संस्था तो चामुंडा, यानी प्रेत संस्था तो चामुंडा मतलब कि चामुंडा जो है वो किस पर आरूढ़ है, किस पर सवार है? प्रेत पर सवार है, उनका जो वाहन है वो प्रेत है। ठीक है, और वाराही महिषासना, वाराही जो है महिष मतलब भैंस, भैंसा, वाराही जो है उनकी सवारी क्या है? भैंस है, भैंसे के ऊपर वो विराजमान है, वो भैंसे की सवारी करती है। ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, यानी ऐन्द्री जो है, ऐन्द्री जो है, ऐन्द्री का वाहन कौन है? ऐरावत, हाथी। ठीक है, गज मतलब
हाथी। गज के ऊपर आरूढ़ हैं, यानी गज पर बैठी हैं, इनकी सवारी कौन है? हाथी है, ऐन्द्री। ठीक है, माँ भगवती ऐन्द्री जो है। वैष्णवी देवी क्या है? गरुड़ पर सवार है, यानी माँ वैष्णवी का आसन कौन है? गरुड़ासना। गरुड़ माँ वैष्णवी का आसन है। ठीक है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। माहेश्वरी माँ जो है वृषभ के ऊपर सवार है। वृषभ का अर्थ बैल। ठीक है, माँ भगवती माहेश्वरी जो है वो बैल के ऊपर सवार है, बैल पर आरूढ़ है, बैल उनका क्या है? आसन है। कौमारी शिखिवाहना, शिखी मतलब मयूर, मोर। कौमारी जो है कुमार कार्तिकेय की शक्ति है, ये कौमारी जो है। ठीक है, कुमार कार्तिकेय की शक्ति है। तो कौमारी किसके ऊपर है? कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर है। तो कौमारी का वाहन कौन है? मयूर है। ठीक है, यानी कि मोर। अब लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, यानी कि भगवान विष्णु की जो प्रियतमा देवी लक्ष्मी है वो कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में क्या है? कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, और श्वेत रूप धारण करके सफेद रूप, सफेद वस्त्र, सफेद आभूषण धारण करके माँ ईश्वरी जो है वो किस पर आरूढ़ है? वृषवाहन पर, यानी कि बैल पर उनकी सवारी है। अब सफेद, अब ये कौन है? ये माँ गौरा ही है, माँ पार्वती। ठीक है, ये माँ पार्वती है। अब इन्होंने क्या है? श्वेत रूप धारण करके, यानी श्वेत वस्त्र पहने हैं, श्वेत आभूषण पहने और वृषभ पर आरूढ़ है, वृष के यानी बैल के ऊपर बैठी हैं। ब्रह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, यानी ब्रह्मा की शक्ति, ब्राह्मी किसके ऊपर है सवार? हंस के ऊपर। ब्राह्मी कौन है? माँ सरस्वती। ठीक है, तो ये कहां पर सवार है? इनका वाहन कौन है? हंस, यानी ये हंस के ऊपर विराजमान रहती हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। सब प्रकार, यानी ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, सर्वाभरण भूषिता यानी सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इन्होंने सब प्रकार के आभूषण पहने हैं और ये हंस के ऊपर विराजमान है। इत्येत मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्वितः नानाभरण सौभाग्यम नाना रत्नोपशोभिता। इत्येत मात्रा सर्वा, इस प्रकार ये सभी माताएं, सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न, यानी ये सारी माताएं, इत्येत मात्रा सर्वा सर्व योग समन्विता, ये सारी माताएं इस प्रकार सभी योग शक्तियों से संपन्न हैं। नाना भरण सौभाग्यम नाना रत्नों पर शोभिता, इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं। नाना यानी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों, यानी नाना भरण सौभाग्यम, अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त, तथा नाना रत्नों पर शोभिता, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ठीक है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदा शक्तिम हलम च मुशलायुधम। आयुध मतलब होता है शस्त्र। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा, ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हैं। ठीक है। देव्या क्रोध समाकुला, यानी सभी देवियां क्या है? क्रोध समाकुला, क्रोध से भरी हुई हैं। शंखम चक्रम गदा शक्तिम हलम च मुशलायुधम, क्या है इनके पास? ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। अब क्या है इसका? खेटकम तोमरम चय परशुम पास में चल, इनके हाथ में क्या क्या है? खेटक है, ठीक है, तोमर है, चय परशुम पाश में चल, परशु है और पाश है। कुंता युद्धम त्रिशूलम चा शांगमा युद्धमुत्तमम, क्या है? कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्या नाम देहनाशाय भक्ता न भयाय चा, यानी कि दैत्यों के शरीर का नाश करने के लिए और भक्तों को अभय दान देना और देवता का कल्याण करना। ठीक है, यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है।
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे। अब यहाँ पर जो है आराधना हो रही है, कवच आरंभ हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम अपने ऊपर देवी का जो कवच है उसको लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो क्या है, हम देवियों का परिचय ले रहे थे कि कौन देवी किस प्रकार की है, इनका आसन क्या है, इनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं, ये किस प्रकार से किस तरीके से क्रोधित है, ये कौन कौन सी देवताओं की शक्तियां हैं। अभी तक तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अब